हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से लेकर आई हूँ आपके लिए मशहूर शायर कवि नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित कविता आदमी नामा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शीर्षक का नाम ही है आदमी नामा, अर्थात इस कविता के अंदर आदमी के विभिन्न पक्षों, उसके चरित्र के बारे में कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने हमें बताने की चेष्टा की है। इस कविता में आगे बढ़ने से पहले हम कवि शायर नज़ीर अकबराबादी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि कवि परिचय में क्या बताया गया है। कवि नज़ीर अकबराबादी जी का जन्म दिल्ली शहर में 1735 में हुआ था। इन्होंने आगरा में अरबी और फारसी की मशहूर अदीबों से भी शिक्षा ग्रहण की थी। नज़ीर जी को हिंदू त्योहारों में शामिल होकर उनका आनंद लेना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत आनंदित होते थे हिंदू त्योहारों को अपना करके और उनके साथ मिश्रित होकर के। वे नज़में कहने के लिए बड़े ही मशहूर थे। जैसा कि आप जानते हैं, नज़ीर अकबराबादी जी उर्दू भाषा के मशहूर गज़ल कवि थे, तो इसलिए उनकी मूलतः भाषा उर्दू थी, लेकिन वो हिंदी भाषा को भी अपने रचित कविताओं में, गज़लों में, शायरी में उसे अंकलित करते थे। और वे कभी कभी आनन फानन में नज़मों को रचकर लोगों को तुरंत वहीं सुना देते थे। इसीलिए शायद उनकी जो नज़में थी, उनकी जो गज़लें थी, वो जनसाधारण के मुंह से भी सुनी जा सकती थी। ज़्यादातर वो जनसाधारण लोगों के बीच में अधिक प्रचलित थी। आइए अब देखते हैं कि नज़ीर अकबराबादी जी की भाषा शैली कैसी थी। भाषा शैली की ओर यदि हम ध्यान दें तो उनकी जितनी भी रचनाएं थी, उनमें मनोविनोद और ठिठोली का रूप हमें देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में, उनके गज़लों में यदि मित्र की तरह हमें सलाह मिलती थी, तो वहीं उनकी रचनाओं में हमें जीवन के उल्लास और जीवन की सच्चाई का भी उन्होंने कई जगह पर इस चीज़ को उजागर किया है। उन्होंने अपनी नज़्म आदमी नामा में कवि ने मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए उसे उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में और वो क्या कर सकता है, अर्थात जितनी भी संभावनाएं हैं, उनसे मनुष्य अर्थात आदमी को परिचित कराया है अपने इस कविता में। आगे हम देखेंगे कि उनका देहांत सन 1830 में हुआ था। बच्चों, अब आगे हम ये भी जानेंगे कि उनकी भाषा शैली में किस प्रकार से उन्होंने न केवल उर्दू भाषा का अपितु हिंदू भाषा का भी कई रूप उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उनकी भाषा सीधी सरल होने की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जनसाधारण लोगों के लिए ही बनाई जाती थी, इसीलिए वो ज़्यादा उनके बीच में प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी। इसीलिए इनकी जो भाषा थी, उनकी जो भाषा शैली थी, वो सीधा सीधा पाठक के ऊपर प्रभाव डालती है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कविता आदमी नामा, जो कि कवि नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित है। आइए पहला छंद अब शुरू करें। तो उन्होंने इस पहले छंद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले छंद में उन्होंने आदमी की आर्थिक स्थिति के ऊपर उन्होंने
हमें जानकारी दी है। और क्या बताया है इसमें, चलिए अब देखते हैं कि इस पहले छंद में क्या बताया है। कवि कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, और नियमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस पंक्ति में, इन सारी पंक्तियों में हमें कवि नज़ीर अकबराबादी जी ये कह रहे हैं कि आदमी जो भाग्य के वशीभूत हो करके अपनी आर्थिक अवस्था के कारण उसके अंदर कितना घमंड आ जाता है और वो किस तरह से आचरण करता है, इसका विस्तृत रूप हमें दिखाया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है, हम पहली दो पंक्तियाँ पढ़ेंगे सबसे पहले, कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। बादशाह अर्थात राजा, और मुफलिस ओ गधा है सो है वह भी आदमी। मुफलिस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है गरीब, और गधा का अर्थ दिया गया है भिखारी। तो बच्चों, एक तो कवि नज़ीर अकबराबादी जी ये कहते हैं कि एक तरफ बादशाह जैसे लोग हैं जो बहुत ही सुखी संपन्न हैं, आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से संपन्न हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये हमें बताया है कि संसार में, इस दुनिया में मुफलिस अर्थात गरीब लोग भी हैं। अर्थात आप यहाँ पर ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न अर्थात अभावित लोगों को यहाँ पर क्या किया है, उनकी तुलना की है। एक तरफ बादशाह है तो दूसरी तरफ मुफलिस। आइए अब जाने इसका भावार्थ। तो सरल तरीके से यहाँ कवि हमें ये बता रहे हैं कि आदमी को उसकी अच्छाइयों, उसकी सीमाओं और जितनी भी संभावनाएं हैं उनसे यह कविता उसे परिचित कराते हुए कह रहा है कि इस संसार में जो भी राजा है, जिसकी बादशाहत में लोग रह रहे हैं, वो भी एक कौन है, आदमी ही है। और वो व्यक्ति जो बहुत ही दुखी है, दीन है, बहुत ही दरिद्र है या भिखारी है, वो कौन है? जी हाँ, वो भी आदमी ही है। अब अगली पंक्तियों पर हम बढ़ते हैं। आगे कवि ने हमें बताया है कि जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी। जरदार यानी कि बहुत ही धनी, यानी कि मालदार, और बेनवा का अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति। तो यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि जो बहुत ही धनी है, संपन्न रूप से पूरा सब कुछ उसके पास चीज़ें उपलब्ध हैं, वो कौन है? आदमी है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तुलना करते हुए हमें ये बताया है कि जो बेनवा हैं अर्थात जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, वो कौन हैं? जो इस संसार में ही रहते हैं, वे भी आदमी ही हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि नियमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी। यहाँ पर नियमत अर्थात स्वादिष्ट भोजन, वो कहते हैं ना कि ये अल्लाह की नियमत है, दुआ है, तो ये भगवान की कृपा है कि हमें ये चीज़ मिल रही है। सो नियमत, यहाँ पर जो नियमत शब्द है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हमें जो भी संसार में मिलता है वो ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो जो ईश्वर की कृपा से खा रहा है, कैसा खाना खा रहा है? वो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, तो वो भी कौन है? वह एक आदमी ही है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया है कि जो टुकड़े चबा रहा है वो कौन है? वह भी आदमी है। टुकड़े चबाना अर्थात जो गरीब है, जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वो कौन है? वो भी एक आदमी ही है। तो आपने यहाँ जाना कि किस प्रकार से कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने यहाँ पर हमें आर्थिक रूप से जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है और नहीं है, दोनों तरह के व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी दी है। अब बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। तो
इन पंक्तियों में कवि सरल तरीके से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो धनी व्यक्ति है, जो सभी सुख सुविधाओं से युक्त है, वह कौन है? आदमी है। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी एक आदमी ही है। तथा जो आदमी अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को रोज़ अपना भोजन बना रहा है, वह कौन है? वह भी एक आदमी ही है। और जिसे बड़ी ही कठिनाई से, मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वह भी एक आदमी ही है और कोई अन्य जीव नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सभी उसी एक ईश्वर के द्वारा बनाए हुए आदमी हैं। अब हम देखते हैं कि पहले छंद में कवि ने किन किन काव्य सौंदर्य की ओर हमें आकर्षित किया है। अब अगर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पहले छंद में उर्दू के शब्दों का कवि ने बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी भाषा की मुहावरेदार शैली का भी बड़ा ही सशक्त और प्रभावी प्रयोग यहाँ पर किया है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि पहले छंद में टुकड़े चबाना, यह जो शब्द है, इसके माध्यम से इसके अर्थ में एक नया चमत्कार उत्पन्न होता है। और आप ये भी देखेंगे कि इसके अलावा कविता में नाद सौंदर्य भी है। जैसे उदाहरण है कि सो है वह भी आदमी, तो इससे क्या होता है कि एक पुनरावृत्ति, यानी जो बार बार होता रहे, बार बार सुनाई दे, एक पुनरावृत्ति बार बार आ जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं गाने का गुण एक उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे छंद की ओर। दूसरे छंद को अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। कवि मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी जी कह रहे हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनके चुराते हैं जूतियाँ, और उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के आचार व्यवहार की यहाँ पर बातें की हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य के अंदर जो उसकी मनोवृत्ति होती है, या तो वो सकारात्मक होती है या तो फिर नकारात्मक होती है। तो उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो वातावरण के अनुकूल होती है। अब जैसे कि इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वा। अब यहाँ पर इमाम का अर्थ है नमाज को पढ़ने वाला, यानी जो नमाज पढ़ते हैं, और खुद बाख्वा का अर्थ होता है जो कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्जिद में जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वहीं पर खुद बाख्वा अर्थात वे व्यक्ति जो कुरान शरीफ, जो पवित्र ग्रंथ हैं कुरान शरीफ का, उसका अर्थ बताने वाले को हम खुद बाख्वा कहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने आदमी को एक आईना दिखाते हुए ये कहा है कि जिस मस्जिद में तुम नमाज अदा करते हो, जहाँ अल्लाह की तुम बंदगी अर्थात प्रार्थना करते हो, उस मस्जिद को भी किसने बनाया है? जी हाँ, मनुष्य अर्थात आदमी ने बनाया है। उस मस्जिद में जब नमाज पढ़ाने वाला और कुरान शरीफ का जो अर्थ बताता है, वह कोई देवदूत या फरिश्ता नहीं है, बल्कि एक साधारण आदमी ही है। अर्थात यहाँ पर जो मनुष्य के अलग अलग आचरण हैं, उन पर आधारित ये दोनों पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर कवि ने बताया है कि मस्जिद भी बनाने वाला मनुष्य है,
और वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी कोई अन्य नहीं बल्कि मनुष्य ही है, अर्थात आदमी ही है। आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ताड़ता अर्थात किसी भी बुरी अवस्था में, जब देखिए यहाँ पर जो मनुष्य है वो अच्छे काम भी कर रहा है, वो बुरे काम भी कर रहा है। वो मस्जिद बनाता है तो वो मनुष्य ही बनाता है, तो ये अच्छा काम है। अगर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बंदगी करता है, तो ये भी एक अच्छा कार्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन पंक्तियों में कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने ये भी बताया है कि एक तरफ अपने आचरण से लोग सदाचार का नियम पालन करते हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे गलत कार्य भी करते हैं। कौन से गलत कार्य? जब नमाज पढ़ने वाले अपने चप्पलों को, अपने जूतों को जब मस्जिद के बाहर रख के जाते हैं, तो उनको चुराने वाला भी कौन होता है? एक आदमी ही होता है। और उस गलत कार्य कर रहे व्यक्ति को कोई अगर पकड़ लेता है या समझ जाता है, तो वो कौन होता है? वो भी एक आदमी ही होता है। तो कहने का सीधा सरल कथन, उसका भावार्थ ये है कि यहाँ पर मनुष्य के आचरण का, उसके व्यवहार का वर्णन करते हुए श्री नज़ीर अकबराबादी जी ये कहते हैं कि इन मनुष्यों में कुछ भी बनने की प्रवृत्ति, उनकी जो मनोवृत्ति है वो वातावरण पर निर्भर होती है। आदमी ही मस्जिद बनाता है, वहाँ जाकर नमाज पढ़ने वाला कौन होता है? वो भी एक व्यक्ति यानी आदमी ही होता है। और तो और कुरान शरीफ का अर्थ बता करके अपने सदाचार का वह परिचय देता है। तो वहीं दूसरी ओर आदमी वहाँ पर रखे जूते चप्पलों को चुराता है, और ये करके वो अपने दुराचरण का ये असर दिखाता है। तो स्थिति चाहे कोई भी हो, काम कोई भी हो, लेकिन उसे करने वाला, उसे निभाने वाला कौन है? वह एक आदमी ही है। अब आइए देखते हैं कि दूसरे छंद में क्या काव्य सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का यहाँ पर हमें मिश्रण देखने को मिलता है। और तो और यहाँ पर कई तुकांत शब्द भी आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मियाँ, खुदबाख्वां, जूतियाँ, जिससे एक नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नाद सौंदर्य अर्थात जब एक ही वर्ण बार बार जब दोहराया जाता है तो उससे एक नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है जो सुनने वालों को अच्छा लगता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आदमी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, विभिन्न कार्यों का वर्णन करके कवि ने आदमी को उसके आचरण और व्यवहार का एक आईना दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे छंद की ओर। तीसरे छंद को अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर कवि ने कहा है कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उछाले है आदमी, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो अलग अलग प्रवृत्ति है उसके बारे में यहाँ पर कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने चर्चा की है। तो सबसे पहले यह समझने की चेष्टा करते हैं कि पहली दो पंक्तियों में वे हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी, जान वारना अर्थात किसी दूसरे के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना, और तेग, तेग का अर्थ होता है तलवार,
और जैसा कि आप सब जानते हैं, तलवार किस काम आता है? किसी चीज़ को काटने, मारने, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अर्थात जब बहुत अधिक हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि वे आपके रिश्तेदार ही हों, इंसानियत के नाते भी हम एक दूसरे पर जान वारते हैं। और वहीं कवि ने दूसरी तरफ हमें ये भी बताया है कि इस संसार में ऐसे मनोवृत्ति के लोग हैं कि वो किसी ही बात का बदला लेने के लिए दूसरे आदमी की जान लेने तक में हिचकते नहीं हैं। पर ऐसा कार्य करने वाले भी कौन है? जी हाँ, वे भी एक आदमी ही है। यानी एक कवि ने ये बताया है कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरों की जान भी लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। आगे की पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। पगड़ी उतारना अर्थात किसी का अपमान करना, बेइज्जत करना। यहाँ पर भी जब किसी को अपमानित किया जाता है तो अपमानित करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वह भी एक आदमी ही होता है। और यहाँ जब आप किसी को मदद के लिए पुकारते हैं, अर्थात चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, जब आप किसी से मदद की अपेक्षा करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी मदद के लिए कौन आता है? एक आदमी ही आता है। यानी चिल्लाने वाला भी आदमी है, अर्थात मदद के लिए पुकारने वाला भी एक आदमी ही है, और सुन के जो आवाज़ को दौड़ता है मदद के लिए, वो कौन है? वह भी एक आदमी ही है। तो कवि, अब आइए हम देखते हैं कि कवि नज़ीर अकबराबादी जी हमें इसका क्या अर्थ समझाते हैं। कवि कहते हैं कि वह आदमी जो किसी की सरेआम बेइज्जती कर देता है वह भी आदमी है, और मुसीबत में पड़कर मदद के लिए अगर आप किसी को चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो वो कौन है? वह भी एक आदमी ही है। और मदद के लिए जो दौड़ कर जाता है, भाग कर जाता है, वो कौन है? वह भी एक आदमी ही है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि आदमियों के स्वभाव भले ही अलग अलग हो, पर सभी उस एक ईश्वर की ही संतान होने के कारण सभी बराबर हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छा कर्म करते हैं वो भी आदमी है, जो बुरा कर्म करते हैं वह भी आदमी है। अब हम देखेंगे इस तीसरे छंद का काव्य सौंदर्य। तीसरे छंद के काव्य सौंदर्य में यह बताया गया है कि यहाँ पर उर्दू और हिंदी भाषा का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है। कवि ने टुकड़े चबाना, जैसे कि मैंने आपको पहले पद्यांश में इस मुहावरे के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने पहले पद्यांश में टुकड़े चबाना शब्द का इस्तेमाल किया था, मुहावरे का। उसी प्रकार से उन्होंने तीसरे छंद में भी पगड़ी उछालना जैसे जो मुहावरा है उसका प्रयोग किया है, जिससे कि एक चमत्कार उत्पन्न करने की उन्होंने कोशिश की है। अब हम देखेंगे हमारे अगले छंद की, और हम पढ़ेंगे चौथा छंद। चौथे छंद में उन्होंने कहा है, कवि कह रहे हैं कि अशरफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। पहली दो पंक्तियों की ओर बढ़ते हुए हम जानेंगे इनके शब्दों के अर्थ। अशरफ, अशरफ अर्थात यह शरीफ शब्द का बहुवचन है, यानी जो लोग बहुत ही शरीफ होते हैं, नेक काम करते हैं, ये शब्द उनके लिए ही प्रयोग किया गया है।
अशरफ और कमीने से ले, कमीने जो बुरे लोग होते हैं, यानी यहाँ पर कवि दोनों तरह के प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ शरीफ लोग जो बहुत नेक दिल होते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, और एक तरफ कमीने अर्थात वे लोग जो दूसरों का हमेशा बुरा सोचते हैं, जो मन के काले होते हैं। शाहता वजीर, अब इन लोगों से आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं शाह अर्थात राजा, जैसे हम बोलते हैं बादशाह, तो शाह का अर्थ होता है राजा और वजीर का अर्थ होता है मंत्री। यानी यहाँ पर लोगों की मनोवृत्ति बताते हुए ये कहा जा रहा है कि चाहे वो बादशाह हो या चाहे वो वजीर हो, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पंजीर। अर्थात यहाँ पर बताया है कि ये मनुष्य ही है जो अपने मन की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्यों को अंजाम देता है, अर्थात सारे कृत करता है। कार्य का अर्थ है यहाँ पर काम, और दिल पंजीर का अर्थ होता है दिल को लुभाने वाला, यानी जो दिल को अच्छा लगता है उसे मानने वाला। तो पहली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भले से भला आदमी, अशरफ अर्थात मैंने आपको बताया था शरीफ व्यक्ति, यानी भले से भला आदमी और सबसे बुरा आदमी से लेकर के बादशाह से लेकर के वजीर तक के रूप में जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, वे कौन हैं? वे भी एक आदमी ही हैं। वो आदमी ही हैं जो किसी दूसरे आदमी के दिल को खुश करने वाले काम करते हैं, जो अपनी मनो इच्छा से काम करते हैं। आगे की पंक्तियों में कहा गया है, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। मुरीद का अर्थ यहाँ पर होता है भक्त, और पीर अर्थात मुस्लिम समुदाय में जो गुरु होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। और नज़ीर तो हमारे कवि नज़ीर अकबराबादी स्वयं का नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आदमी के अच्छे गुणों से प्रभावित होकर कोई तो या तो उसका भक्त बन जाता है, जैसे हम किसी महान व्यक्ति को अगर उसका अनुसरण करते हैं, हम क्यों किसी का अनुसरण करते हैं? क्योंकि हमें उसके अंदर अच्छी बातें नज़र आती हैं, नेक कार्य, उसकी जो शराफत है वो देखते हैं, तभी हम उसके मुरीद बन जाते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। और अच्छा करने वाला, धार्मिक उपदेश देने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या बन जाता है? वह पीर बन जाता है। तो सभी लोग उस व्यक्ति को अनुसरण करते हैं, उसी की मिसाल देते हैं, अर्थात आदर्श बन जाता है ऐसा नेक व्यक्ति। और वहीं दूसरी ओर जो सबसे बुरा काम करने वाला व्यक्ति होता है वह भी एक आदमी ही होता है। अर्थात यहाँ पर पूर्ण रूप से इस छंद को पढ़ने के बाद कवि अंत में ये बताता है, ये कहते हैं कि आदमी ही है जो अपने गुणों के कारण, अपने कार्यों के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखें कि इस छंद में हमें कौन सा काव्य सौंदर्य देखने को मिलता है। इन पंक्तियों में भी कवि ने यहाँ पर हिंदी की खड़ी बोली और उर्दू की जो शब्दावली है उसका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है, और कवि ने उर्दू भाषा और हिंदी भाषा को सम्मिश्रण से इंसान की प्रवृत्ति, यानी उसके जो कार्य करता है मनुष्य, जो कृत करता है, उसे इन पंक्तियों के द्वारा उजागर किया है। यहाँ पर आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर तटस्थ भाव से आदमी को उसके व्यवहार का यहाँ नज़ीर अकबराबादी जी ने मनुष्य को उसका आईना दिखाया है। तो बच्चों, इस कविता की समाप्ति पर हम अब बढ़ते हैं कि अंत में नज़ीर अकबराबादी जी इस आदमी नामा कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके भावार्थ की ओर।
तो अब तक इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने ये निचोड़ निकाला है कि कवि नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के यहाँ विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस कविता में ये बताया गया है कि हर तरह के आदमी इस संसार में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ आदमी अच्छे भी होते हैं, कुछ आदमी बुरे भी होते हैं। कुछ लोगों की सोच सकारात्मक भी होती है तो कुछ लोगों की सोच नकारात्मक होती है। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा आदमी है जो दूसरों का भला भी चाहता है और वहीं उनकी सहायता करता है। अगर कोई उसे मदद के लिए पुकारता है तो ऐसे भी लोग हैं जो उस आवाज़ को सुनकर दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे उन्होंने अपने विभिन्न छंदों में ये बताया है कि ठीक इसके विपरीत आप पाएंगे कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वह दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीज़ें चुराते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जूतियाँ चुराना, अर्थात जो बुरे कार्य करते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोग बुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा वे अपने मज़े के लिए करते हैं। इस प्रकार उनका अंत में यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में दो किस्म के लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। वो है कि कवि बादशाह और मुफलिस, इन दोनों में आखिर क्या समानता बताता है। एक तरफ तो बादशाह, मैंने आपको कहा था, वह आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और मुफलिस अर्थात गरीब। तो आप इन दोनों व्यक्तियों की, अर्थात बादशाह की और मुफलिस की जो आर्थिक स्थिति है उसकी समानता करते हुए आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि बादशाह और मुफलिस की जो आर्थिक, जो सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति में बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है। यहाँ धन, सम्मान, अधिकार आदि की तुलना में वे एक दूसरे के सामने कहीं नहीं टिकते, परंतु उनमें समानता केवल ये होती है कि दोनों अर्थात बादशाह और मुफलिस यानी अमीर और गरीब दोनों क्या होते हैं, दोनों ईश्वर की संतान है और मनुष्य हैं, आदमी ही हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि कवि को मस्जिद बनाने वाले जो मजदूर हैं और दूसरी तरफ नमाज पढ़ाने वाले जो इमाम हैं, इन दोनों के बीच में क्यों कोई भी फर्क नजर नहीं आता। तो इसका उत्तर होगा कि कवि को मस्जिद बनाने वाले मजदूर और दूसरी तरफ किसकी तुलना की गई है, किससे, नमाज पढ़ाने वाले इस इमाम से, इन दोनों में क्यों कोई फर्क नजर नहीं आता है। क्योंकि कवि को लगता है कि दोनों अलग अलग कार्य अवश्य कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना काम है, अलग अलग काम है, लेकिन अंत में वे दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं, अर्थात आदमी ही हैं जो अपने अपने कार्य को इस संसार में अपने ढंग से करते हैं। अगला प्रश्न है कि आदमी कब मुरीद बन जाता है और वो कब नज़ीर बन जाता है। मुरीद का अर्थ मैंने आपको कहा था भक्त, और नज़ीर अर्थात स्वयं नज़ीर अकबराबादी जी अपना नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो आखिर यहाँ पर कब मनुष्य मुरीद बन जाता है और कब नज़ीर बन जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि जब आदमी, हम किसी का मुरीद कब बनते हैं, कब किसी का अनुसरण करते हैं, जब हम सामने वाले में पाते हैं कि वो अच्छे गुणों वाला है, सद्गुणों वाला है, तभी तो हम उसका आचरण करते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आदमी अच्छे कार्य करता है तो सब उस गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, उसके मुरीद बन जाते हैं। और अपने गुणों से, अपने कार्यों के कारण जब वह समाज में, वह व्यक्ति
जो अच्छे गुणों वाला है, जब वो समाज में अपने अच्छे गुणों के कारण चर्चित हो जाता है, तब अपने परिश्रम तथा लगन के कार्य करने के कारण वो दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है या फिर नज़ीर बन जाता है। अब बच्चों, इस पूरी कविता में जो शायर कवि नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित कविता है आदमीनामा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि आदमी कब मुरीद और कब नज़ीर बन जाता है। यह प्रश्न अभी हमने किया था, परंतु इस प्रश्न में हम इसके दोनों पहलू की ओर चर्चा करेंगे। जैसे हम एक तरफ देखेंगे कि आदमी का सकारात्मक रूप कौन कौन सा हमें देखने को मिला इस पूरी कविता में, और वहीं दूसरी ओर आदमी के कौन कौन से नकारात्मक रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक रूप, यानी आदमीनामा में कवि ने कौन कौन से शब्दों के द्वारा आदमी के सकारात्मक रूप को उजागर किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई शब्द यहाँ पर जोड़े गए हैं इस कविता के अंदर, जो हमें उसके सकारात्मक सोच यानी उसके रूप के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे बादशाह, जैसे जरदार, नियमत चबाने वाला और मस्जिद को बनाने वाला। बच्चों, आपको बता दूं कि ये सारे अच्छे कार्यों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पे जान वारता है, न्योछावर करता है, उसकी चर्चा भी हो रही है, और जो दूसरे की आवाज़ सुनकर मदद के लिए दौड़ता है, उस व्यक्ति की भी यहाँ चर्चा हो रही है। अशरफ यानी शरीफ लोगों की चर्चा हो रही है। शाह अर्थात बादशाह, वज़ीर, मुरीद, पीर और नज़ीर, यानी ये सारे जो रूप हमको देखने को मिलते हैं, ये इस कविता में सकारात्मक सोच को पैदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कविता में कौन कौन से शब्दों के द्वारा कवि ने नकारात्मक रूप को हमें दर्शाया है। तो ये देखिए, यहाँ पर कवि ने लिखा है जूतियाँ चुराने वाला। ये जो गलत कार्य है करने वाला व्यक्ति वो आदमी ही है। तेग मारने वाला अर्थात किसी पर भी तलवार से हमला करने वाला यानी दूसरों के साथ मार पिटाई करने वाला व्यक्ति, ये सारे नकारात्मक रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं। पगड़ी उछालने वाला अर्थात किसी के भी मान सम्मान को भंग करने वाला अर्थात नष्ट करने वाला व्यक्ति, ये सारे जो शब्द हैं इस कविता में नकारात्मक रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कविता में जो मैंने आपको समझाया पूरी तरह से ये पाठ आप समझ गए होंगे। लेकिन अंत में ये मैं कहना चाहती हूँ कि इस पूरी कविता के बाद हमें ये जानने को मिलता है या ये समझने को मिलता है कि कवि नज़ीर अकबराबादी जी ने नैतिकता का पाठ हमें इस आदमीनामा पाठ के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश की है। समाज में कई अच्छाइयाँ अगर हैं तो बुराइयाँ भी हैं, तो लेकिन देखा जाए तो बुराइयाँ ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाइयों की सीमा सीमित है, नहीं, हमें भी अच्छे कार्य करके उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंत में आपने देखा कि अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, दोनों कार्यों को करने वाला कौन है? मनुष्य ही है। तो जब ये मनुष्य के हाथों में है कि वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, तो क्यों ना हम अच्छे कार्यों द्वारा एकता का पाठ पढ़ें और समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, भेदभाव को हटाएं, ये धर्म, जाति, पाति इन सब का नाश करे। और इसके द्वारा कवि हमें इसी नैतिकता का पाठ समझाने की उन्होंने चेष्टा की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।